14 जून 2000 की 42 वर्षीय एली लोबेल अपने कैलिफोर्निया के घर से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वे आगे कदम रखती हैं, उन्हें अपने केयरटेकर का सहारा लेना पड़ता है। एली पिछले 15 वर्षों से लाइम रोग से पीड़ित थी। इस बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था और अब वे अपने आखिरी समय को शांति से बिताने के लिए कैलिफोर्निया के ग्रामीण इलाकों में चली गईं। एली को अपने आप खड़े होने में बहुत मुश्किल होती थी और उनका मन हमेशा अस्त व्यस्त रहता। वे पूरी तरह से तनावग्रस्त हो चुकी थी और उन्होंने हाल ही में एक अंतिम संस्कार सलाहकार को रखा था। एली को पता था कि उनकी मृत्यु निकट है और वे चाहती थी कि यह शांति से उनके घर में उनके अनुसार हो, लेकिन मृत्यु हमेशा योजना के अनुसार नहीं। कैलिफोर्निया में जाने के बाद एली ने 3 दिनों तक अपने बिस्तर में इंतजार की, लेकिन उनका अंतिम समय नहीं आया। इसलिए 14 जून को एली ने फैसला किया कि अब वे और इंतजार नहीं कर सकते और अपने केयरटेकर की मदद से उन्होंने शहर में घूमने का फैसला किया। एली के लिए हर कदम उठाना मुश्किल था। उन्होंने अपने केयरटेकर का हाथ कसकर पकड़ रखा था। सूरज चमक रहा था, आसमान नीला था और चारों ओर फूल खिले हुए थे। एक पल के लिए एली ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने लंबे समय से नहीं किया। वे अपने जीवन के लिए आभारी थी, लेकिन यह भावना कुछ ही पल की थी। जैसे ही वे कैलिफोर्निया की धूप भरी सड़क पर खड़ी थी, उन्हें अचानक अपने माथे पर कुछ चुभन सी महसूस हुई। एली ने चौंक कर देखा, वह एक मधुमक्खी थी। एली ने तय किया कि वे किसी कीड़े को इस सुंदर दिन को बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने मधुमक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गई, बल्कि अब उनके सर के ऊपर एक पूरा झुंड मंडरा रहा। एली के केयरटेकर ने झुंड को देखा और डर से एली को छोड़कर भाग गया। कमजोर एली, जो खड़े होने में भी असमर्थ थी, जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने अपने हाथों से अपने सिर को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही मधुमक्खियों ने उसे घेर लिया। मधुमक्खियों ने एली के सिर, कान और चेहरे पर हमला करना शुरू कर दिया। वह उन्हें डंक मारते रहे और वे दर्द से कराहने लगे। ये सामान्य मधुमक्खियां नहीं थी, बल्कि अफ्रीकन किलर मधुमक्खियां जो अपने पीड़ितों को बार बार डंक मारने के लिए जानी जाती थी। इसके अतिरिक्त एली को मधुमक्खी के डंक से एलर्जी भी थी और इसलिए शांति से अपने बिस्तर में मरने के बजाय एली अब एक बहुत दर्दनाक और भयानक मौत की दिशा में जा रही थी। एली का जीवन शुरुआत में बहुत उत्साहजनक था। उन्होंने 18 साल की उम्र में फिजिक्स में डॉक्टरेट प्राप्त की थी और 27 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति और 3 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी में अपने सपनों का घर खरीद लिया था। उनका जीवन सचमुच परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसी साल एक दिन एली ने अपने जांघ पर एक अजीब सा रैश देखा। रैश लाल और गोल था, जैसे कि किसी कीड़े के डंक से होता है। एली ने इसे किसी मकड़ी का डंक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा रैश दरअसल लाइम रोग फैलाने वाले टिक के काटने से होता है। कुछ दिनों बाद एली को रात में पसीना आना और बुखार आना शुरू हो गया। उनकी फ्लू जैसे लक्षण महीनों तक नहीं गए। वे हमेशा थका हुआ महसूस करती थी और उनके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द बना रहता था। इस कारण से वे तनावग्रस्त हो गई थी। डॉक्टरों ने एली को कई तरह की बीमारियों के कारण बताए, जैसे आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, एमएस, हार्ट फेलियर इत्यादि, पर कोई भी सही उपचार नहीं कर पाए। पर अंततः एक दिन एली एक पार्क रेंजर से मिली, जिसने उन्हें बताया कि उनका वर्णन किया हुआ रैश लाइम रोग का लक्षण हो सकता है। अब एली को समझ में आया कि उन्हें क्या हो रहा है। वे डॉक्टर के पास गई और बताया कि उन्हें लाइम रोग। डॉक्टर ने एली की जांच की और इस रोग की पुष्टि की, लेकिन ये रोग इतना आगे बढ़ चुका था कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता था। इस बीमारी के कारण एली ना तो कोई जॉब कर पाई और ना ही एक माँ का कर्तव्य निभा पाई। इस कारण से उनका विवाह टूट गया और तलाक से समाप्त हो गया। इस बीमारी ने एली के जीवन को बर्बाद कर दिया था। 15 साल की बीमारी के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वे कैलिफोर्निया जाकर अपनी शर्तों पर मरना चाहती हैं। वे अपने बिस्तर में एक शांत मौत मरना चाहती थी, ना कि कैलिफोर्निया के किसी अनजान शहर में सड़क पर अफ्रीकन किलर मधुमक्खी के काटने से। एली पर मधुमक्खियों का हमला लगभग 1 मिनट तक चला, लेकिन यह उनके जीवन का सबसे लंबा 1 मिनट था। उनका दर्द अविश्वसनीय था और फिर सब सारी मधुमक्खियां चली गई। तब एली के केयरटेकर उनके पास वापस दौड़कर आया, उन्हें उठा लिया और उनको कार तक ले जाने लगा। एली को यह एहसास हुआ कि उनका केयरटेकर शायद उन्हें अस्पताल ले जाएगा, पर वे ऐसा नहीं चाहती थी। मधुमक्खी के काटने से पहले वे एक सुंदर दिन का आनंद ले रही थी। सूरज चमक रहा था, फूल खिल रहे थे, पर यह सब भी एली को जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काफी नहीं था। उनके मन में अभी भी मरने की इच्छा थी। इसलिए
अस्पताल के बजाय एली ने अपने केयरटेकर को घर ले जाने के लिए बोला। वह एली को घर ले आया और बेड पे सुला दिया, जहां एली मरने का इंतजार करने लगी। पर 3 दिनों के बाद भी एली की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इतने वर्षों में सबसे बेहतर महसूस किया। उस समय उन्हें कोई एलर्जिक प्रतिक्रिया नहीं हुई और उनको लाइम रोग से होने वाले दर्द और थकान से भी मुक्ति मिल गई थी। किसी चमत्कार की तरह वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। मधुमक्खी के डंक मारने और लाइम रोग के बारे में कुछ शोध करने के बाद एली ने 1997 में ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक अध्ययन के बारे में जाना। इस अध्ययन में पाया गया था कि कुछ मधुमक्खी और ततैये के डंक में पाया जाने वाला सक्रिय तत्व लाइम रोग का कारण बनने वाले जीवाणुओं को मारने में सक्षम होता है। मधुमक्खी के डंक के लाइम रोग के इलाज में प्रभावी होने के अफवाहें काफी लंबे समय से रही हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक शोध नहीं किया गया था, क्योंकि शोधकर्ता ऐसे ही एक गंभीर लाइम रोग पेशेंट पर मधुमक्खी का जुर्म नहीं छोड़ सकते। हालांकि एली के मामले में यह दुर्घटनावश हुआ था, पर यह वास्तव में उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। मधुमक्खी के डंक ने उनके लाइम रोग को ठीक कर दिया था और उनकी जान बचा ली थी, और तब से एली लाइम रोग का इलाज करने के लिए मधुमक्खी के डंक का उपयोग करने के लिए एक सक्रिय समर्थक बन गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।